एग्ज़ाम जैसा आपने बताया कि इस दौरान में होने वाले हैं, तो क्या कुछ आप बच्चों को एक मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग एक बात बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? किन बातों का ध्यान रखें एग्ज़ाम को देते हुए बच्चे? देखिए, जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम्स को प्रिपेयर हो रहा है, जी, हमारा मन में एंग्जाइटी रहेगा जी। और एंग्जाइटी कैन लीड टू स्ट्रेस इन राइट। आवर माइंड्स। हुँ, और स्ट्रेस के कारण से हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज भी, मेंटल वेलबीइंग भी अफेक्ट होता है। बिल्कुल। इसलिए हम दो तीन चीज हम करना है एज ए स्टूडेंट हुँ, टू नेविगेट थ्रू दिस स्ट्रेसफुल हुँ, सर्कमस्टेंसेस। पहले एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्यों आता है हमारे मन में? हुँ, कि फियर ऑफ फेल्योर। हुँ, हम सोचते रहते हैं कि क्या मेरा स्कोर अच्छा रहेगा, नहीं? हुँ। क्या मेरा परफॉर्मेंस मेरा फ्रेंड्स के साथ बीट कर कंपेयर पाएगा। करें तो हुँ, अच्छा रहेगा, नहीं? इसी कारण से हमारा माइंड में स्ट्रेस आता है। इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हम दो तीन चीज करना पड़ेगा। हुँ, एक, पहले आप एक स्टडी प्लान बना दीजिए। हुँ। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बना के जी। आपका सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट करके आप स्पेसिफिक टाइम्स अलर्ट कीजिए। हुँ, अलर्ट करके ये सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस आप प्रिपेयर करना चाहिए। हुँ, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस सिर्फ आपका नेचुरल इंटेलेक्ट के वजह से नहीं, कि इसके साथ एक डिसिप्लिन्ड स्टडी प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद आप ये भी करना कि एक्टिव लर्निंग आप करना चाहिए। एक्टिव लर्निंग में दो चीज होता है, हुँ, एक सेल्फ क्विजिंग कहते हैं हुँ, और दूसरा समराइजेशन। अपने आप क्वेश्चन करें तो क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे। राइट। इससे आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। हुँ, और दूसरा कहते हैं समराइजेशन। हुँ, जो जो टॉपिक्स को आप लर्न किया, हुँ, इसको आप एक ब्रीफ मीनिंगफुल समरी करें तो आपको ये फायदा होगा कि जी। यू कैन रीऑर्गेनाइज योर थॉट्स हुँ, और you can prioritize the key concepts. So and then it will improve your retention power. और तीसरा होता है कि teach others. When you teach others, you will have unexpected questions from the learner. So you will become a better learner. And when you become a better learner, it will also improve your long-term retention. Right. So और दूसरा है, आप रिपीटेशन भी करना है। जो जो आप लर्न करेंगे, इसको स्पेस्ड रिपीटेशन कहते हैं। मीनिंग दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन वन सेशन एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग, आप इसको स्पेस्ड कीजिए। इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसको स्पेसिंग इफेक्ट। एक 19th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप गैप देके आप रिवाइज करें तो आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा Okay. और आपका लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ जाएगा। और एक लास्ट थिंग मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जी। कि रेगुलर एक्सरसाइज, या बैलेंस्ड डाइट और प्रॉपर स्लीप, ये तीनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो जो आपको पसंद है, जी। जैसे स्विमिंग करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, जी। जॉगिंग करना चाहते हैं, कुछ एक्सरसाइज तो कीजिए। और रात में लेट नाइट कुछ पिज्जा खाना, ऐसे ऐसे अनबैलेंस्ड फूड नहीं लेना है। और टाइम पे आप सोना भी बहुत जरूरी है। जी। तो ये पूरा आप इन स्ट्रक्चर्ड मैनर आप किए तो बिल्कुल। आपको एकेडमिकली बहुत अच्छी फायदा अगर ये जी। सब हम फॉलो करने लग बिल्कुल। जाएं तो जाहिर है एकेडमिक्स में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ, ये अपने आप जानकारी को सर ने नॉर्मल साझा रखते की। हुए अपनी तैयारी करनी है, Right. डाइट का ध्यान रखना है, अपने रूटीन को नॉर्मल वे में ही हमें करना है। Yes. बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है।